उसके बाद ये ईवीएम मशीन आई। तो ये सरकार प्रेजेंट में है, ये ईवीएम की सरकार है। ये ईवीएम की लड़ाई को भी हमें साथ उठाना पड़ेगा। ये वोट चोरी करके धोखे से सरकार में आए हैं और ये सारे अधिकारी जनता के नौकर हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये अपने आप को संविधान से ऊपर ना समझे। कोई भी जो अंदर परमानेंट स्टाफ बैठा है वो इस गरीब जनता के टैक्स से तनख्वाह ले रहे हैं और इस जनता के नौकर हैं। जितने भी दफ्तर बने हैं ये इस जनता के लिए बने हैं, ना कि तुम्हारे ऐशो आराम के लिए बने हैं। इसलिए हमारा तमाम अधिकारियों से निवेदन है कि आपको कुछ जरा सी भी शर्म हो तो बाहर आकर के हमारा ज्ञापन ले ले और उस पर मुनासिब कार्रवाई का आश्वासन दे। नहीं तो कुछ समय बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि उस गेट के ऊपर परमानेंट ताला भी लगेगा और परमानेंट धरना बरामदा ब्लॉक लगाया जाएगा। अब मैं आप लोगों को थोड़े संविधान की बात बता देता हूं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इन बेवकूफ लोगों को नहीं पता होगा जो अंदर बैठे हैं। और उस संविधान सभा में 299 टोटल मेंबर थे, 229 चुने हुए थे और 70 रियासतों के नुमाइंदे थे। 299 मेंबर थे और बाबा साहब ने दिन रात मेहनत करके 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये इतना सुंदर संविधान तैयार करके देश की जनता को उस समय के राष्ट्रपति को सौंपा था। कब? 26/11/1949 को। और ये उम्मीद की थी सरकार किसी की भी हो, किसी पार्टी की हो, ईमानदारी से इस देश के संविधान से सरकार को देश को चलाएंगे। लेकिन शपथ लेते हैं संविधान की और जो है काम करते हैं उल्टे सारे। इसलिए वो लोग देशद्रोही हैं। अभी बड़ा जोर शोर से नारा चला था लोकसभा के इलेक्शन में, हमें 400 पार दे दो, हम संविधान बदलने आए हैं। ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और इस बहुजन एकता मिशन की ताकत है। जो बेलगाम घोड़ा चल रहा था उसके लगाम जरूर लगी। अब बोले ना 400 पार, तो वो 26/11/1949 को संविधान बना करके बाबा साहब ने दे दिया। जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ उसी से सबको अधिकार मिले हैं। उससे पहले यहाँ 568 रियासतों में भारत बटा हुआ था। भारत बनाया ही संविधान में है। छोटे छोटे रजवाड़े होते थे, आपस में लड़ते थे, वो उसकी लड़की ने उठा लाया, उसने सीमा बढ़ा ली। ये बाबा साहब के कलम की ताकत है जो 568 रियासतों को एक जो ना माला में पिरो दिया और पूरे भारत को इकट्ठा कर दिया। और अब आपको 3-4 तारीख बताऊंगा, ये देख लेना। ये संयोग है, प्रयोग है जो माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। 26/11/2008 का बम्बई अटैक, 26/11 को सुनी। उसके अंदर प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित बम ब्लास्ट के मुलजिम थे। इसलिए हेमंत करकरे को रास्ते से हटाने के लिए वो अटैक RSS करवा था, बम्बई अटैक। उसके बाद जैसे ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई 13 अगस्त 1990 को, तो इनको पेट में दर्द हो गया क्योंकि अधिकार नहीं देना चाहते थे। 52% की आबादी है OBC और उनको 27% का जुर्माना दे दिया। वो भी सारे बैंक लोग खाली पड़ा हुआ है। जैसे ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई तो इस BJP ने ही समर्थन वापस लिया और VP सिंह की सरकार को गिराया। और 25 सितंबर 1990 को आडवाणी जी वहां से रथ यात्रा लेकर चले कि हम जो ना रामलला आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे। वो यात्रा कैसे कैसे पूरी हुई
और उसका समापन की डेट देखिए आप, उसके समापन की डेट को देखना ध्यान से, 6 दिसंबर 1992। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें 6 ही दिसंबर क्यों मिला बाबरी मस्जिद को ढाने के लिए? 6 दिसंबर बाबा साहब का मानता है, इसलिए 6 दिसंबर। अब थोड़ा और आगे बढ़ो, 28 मई को सिंगोर रख दिया, उधर पहलवान लड़कियों पर लाठियां पड़ रही थी, पूरा नई दिल्ली जिला कर्फ्यू में बदला हुआ था। और वो 28 मई नई संसद का उद्घाटन, वो डेट क्यों चुनी? 1% लोगों को नहीं पता भारत में, वो सावरकर की 140वीं जयंती थी। बहनों भाइयों, इन्हें सावरकर पसंद है, इन्हें गोडसे पसंद है। RSS और बीजेपी ने कभी संविधान का सम्मान नहीं किया। ये 28 मई का जो ना इतिहास है। उसके बाद आप आ जाइए, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर दी। ये पत्थर में प्राण डाल देते हैं, कान से 6 बच्चे पैदा हो जाते हैं, कोई कहीं से पैदा हो जाता है, कोई फिर माँ के मुख से पैदा हो जाता है। प्रधानमंत्री खुद बायोलॉजी के। तो ये 22 जनवरी का इतिहास भी सुन लो आप लोगों। 22 जनवरी 1947 को जब संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, तो 22 जनवरी को संविधान की प्रस्तावना को मोहर लगाई थी संविधान सभा ने। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु तथा उसके समस्त नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय, क्या मिला हमें? आर्थिक सामाजिक न्याय। इस 75 साल की आजादी में कितनी सरकारें गई, कितनी आई, हमें संविधान के मुताबिक जो अधिकार मिलने थे वो नहीं मिले। हमारा आदमी कितना ही काबिल हो, कहेंगे कोटे से आ गए। इस देश को बनाने वाले हमारे लोग हैं, खेती करने वाले हमारे लोग हैं। सब कुछ जो मेहनत का काम है वो ये 90% जो ना समाज करता है, और ये 10% लोग जो ना खाम खा की लड़ाई करते हैं। ठीक है। अब आज के अखबार के मुताबिक या कोई वीडियो आया था, 228 किलो सोना चोरी हो गया केदारनाथ मंदिर से। अरे हमारे लोगों को तुम मंदिरों में जाने नहीं देते, कौन चोरी कर लेगा? कौन चोरी कर लेगा? मंदिरों के लिए पैसा है सरकार के पास। स्कूल बंद किए जा रहे हैं ताकि गरीबों के बच्चे पढ़ लिख के बोलना ना सीखे। मंदिर कितने बनवा लो सरकार से, और इस प्रधानमंत्री ने तो 10 साल में सिवाय पूजा की है और कपड़े बदले हैं। और इसके अलावा एक काम बता दो, देश की जनता के लिए जो वादे किए थे उसको एक भी पूरा किया होगा? तो वही ज्यादा ना कहते हुए, कुछ लोगों की भावना भी बड़ी नाजुक है, उनकी भावना आहत हो जाती है। हमारा मकसद नहीं है किसी की भावना आहत करना। हम ये चाहते हैं कि संविधान के मुताबिक सबको न्याय मिले, अत्याचार किसी के ऊपर भी ना हो। यहाँ ये एक धर्म का देश नहीं है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सब लोगों का देश है। मोदी जी समझते मैं अकेला ही सब पे भारी बोलना लगी ना, जवान पर लगा, अब और लग जाएगी। इसलिए हमें न्याय की अपील करते हैं। यहाँ बैठे इतने अधिकारी हैं अंदर, उनसे निवेदन करते हैं कि गरीब जनता का गला ना घोटे और इनको उनका हक दे, इनको वापस नौकरी में लिया जाए। हमें भी मजबूर ना करें कि हम लोग बड़ा कदम उठाएं और आपका जो ना कभी ताला लगाएं, हम परमानेंट धरना प्रदर्शन करें। इसलिए यहाँ के अधिकारियों से गुजारिश है कि हमारा ज्ञापन आकर के ले और उस पर उचित कार्रवाई करें। आप लोगों ने मुझे समय दिया, आपने ध्यान से सुना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का साधुवाद। जय हिंद। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं।
फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।